हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर सीरीज में एडिटोरिया के न्यू करंट अफेयर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8 और 9 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में बिहार की किस महिला को पहली बार नियुक्त किया गया है? नीना सिंह। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया? IGIMS पटना। बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? वैभव सूर्यवंशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गोपालगंज के अंशु तिवारी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा रैंक हासिल किया है? 15वां। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया और पटना का उनमें से क्या स्थान है? 446 शहर। पटना का रैंक है 77वां। मंदार महोत्सव और बौसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, बांका। संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, युवा पुरस्कार। गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्मछाया की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया? आरा, भोजपुर। बिहार में घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पश्चिमी चंपारण। नीति आयोग की एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 3.77 करोड़। नवनिर्मित श्री राम जानकी मॉडल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कुल कितने MBBS सीटें उपलब्ध होगी? तो आंसर हो जाएगा बी, 100 सीटें। नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है? बिहार। पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में क्या महत्व है? यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। पटना स्मार्ट सिटी के परियोजना में ICCC ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया। 33वां सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ईसा मिश्रा। अगला है, पटना उच्च न्यायालय ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी है? बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद। 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहाँ पर आयोजित की गई? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। नज ऐप का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए। बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? 25। बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित है? मिथिला लोक कला। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? 28 जनवरी 2024। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में श्री राम से संबंधित नहीं माना जाता है? बोध गया में गया मंदिर। बिहार ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण योजना की मेजबानी की है? 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले में बिहार का कौन सा क्रम है? दूसरा। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेडवाइजर प्रॉसी। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के CM पद की शपथ ली है? 9 बार। जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नसरीन शेख। संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? तो इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी। बिहार राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इस विभाग के पहले खेल मंत्री का नाम बताना है। जितेंद्र कुमार राय। बिहार की पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 24 घंटे में एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। सविता महतो। बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन दो नगर निकायों का चयन किया गया?
तो पटना और सुपौल। बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला किया है? 4। राज्य सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दी है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो गलत है, यह नीति 10 वर्षों तक लागू रहेगी। बिहार के स्पेक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने किस टीम को हराकर 67वें नेशनल गेम स्कूल 2023-24 टकरा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? दिल्ली टीम। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 262वां। गंगा किनारे बेसिस अर्थात गंगा टाउन श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6ठा। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश वर्ष पर्व का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ किया गया? पटना में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवाक अच्छी हमरा के लिए युवा पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? संस्कृति मिश्र। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश में सांसद के रूप में जीत दर्ज की है? ब्रिटेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? समस्तीपुर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है? पूर्वी चंपारण, शिवहर। असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2024 में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया? पटना। स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए बिहार की किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? निभा कुमारी। बिहार की किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र में 200 मीटर की फ्री स्टाइल तथा 200 मीटर एमआई प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? कात्यायनी सिंह। इनमें से किन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? सीपी ठाकुर। जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष हेतु किसका चयन किया गया है? तो नीतीश कुमार। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम से नए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बिहार पुलिस ने मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। इनमें से किन्हें 2023 का जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुधा वर्गीस। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा बी, जल जीवन हरियाली योजना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 6ठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक के साथ बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, 21वां। 30 जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के किस जिले के लिए रवाना किया? तो आंसर हो जाएगा ये दरभंगा। मैथिली का साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया है? बासुकीनाथ झा। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा सी, बिहार में। बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? राजगीर, नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लॉजिस्टिकल पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यह कथन गलत है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो आंसर हो जाएगा ए, संपूर्णा राज। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेले की थीम क्या है? स्त्री नेतृत्व। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन जांच @75 की शुरुआत की। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी, या 8 मार्च 2019 को लागू हुआ। रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले में मैराथन का आयोजन किया गया? पटना। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये सारण।
बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ओपी में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किनको गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है। अनुपम कुमार। निम्नलिखित में से किन्हें बिहार का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरारी शरण। नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य पदक विजेता का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, ऋतुराज। नई दिल्ली में 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा डी, बिहार। उड़ीसा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल एवी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता रहा। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। खेलो इंडिया योजना के तहत कहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा नौगछिया और कहलगांव। राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का SFSI स्कोर क्या है। तो आंसर हो जाएगा 20.5। बिहार के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 दुबई सम्मेलन में वैश्विक सराहना प्राप्त हुई। तो आंसर हो जाएगा ये बिहार। बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया है। रेशमा प्रसाद। 18वां भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अरविंद अकेला। बिहार के किस जिले में अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर की आधारशिला की नींव रखी गई। तो आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा बी, सीतामढ़ी। माधोपुर का घर उपन्यास के रचयिता का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरारी शरण। बिहार सरकार के द्वारा मत्स्य विकास भवन किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो आंसर हो जाएगा ए, पटना। कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगवाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। आंसर हो जाएगा भी, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 43.22% जो भाग है वन आच्छादित है। ये कथन गलत है। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन निःशुल्क लगेगा। तो आंसर हो जाएगा सी, सारण। अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार द्वारा किस जिले में प्रारंभ किया गया। तो आंसर हो जाएगा सी, नवादा। 26वें पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई। तो आंसर हो जाएगा डी, पटना। गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक का नाम बताना है। सिंजन चटर्जी। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर्स हेतु गरिमा गृह की स्थापना की गई। पटना, खगोल। 3 दिसंबर 2023 को किन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्योति सिन्हा। बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ये, शिक्षा। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। बोध गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम बताना है। प्रहलाद कुमार। इनमें से किन्हें कौशल विकास के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार मिला है। संत कुमार चौधरी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। शिक्षा। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ये, फसल उत्पादन। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, पटना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार को कौन सा स्थान रहा। तो आंसर हो जाएगा ये 22वां। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, लखीचंद मांझी। बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा 48 में ए, पटना। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा बी, अविनाश अमन। बिहार के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का शुभारंभ
किनके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, दलाई लामा। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, दरभंगा। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, संतोष मेहरोत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानसेर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य हेतु बिहार राज्य से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो एक। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से जो है पुरस्कृत किया गया? अक्षय आनंद सन्नी। निम्नलिखित में से किसे बिहार ग्राम की मुखिया को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, कोमल कुमारी। निम्नलिखित में से किस मेला को राज्य के मेला का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला। बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने श्रेणियों में IFC फिक्की अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी, 3 श्रेणियों में। अगला देखते, बिहार के किस खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? संदीप पाठक। जमुई जिले के मजोस में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में 13 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीते? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, उमे हबीबा। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जिला का नाम क्या है? मधुबनी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की किताब समय से पढ़े स्वर्ण छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर CL दास। सत्र 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को दी गई? तो आंसर हो जाएगा बी, बिहार। बिहार के किस खिलाड़ी ने मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? रौनक मिश्रा। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा डी, बिहार। निम्नलिखित में से बिहार की किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यसुरा फातिमा। भगवान महावीर की 2550वीं निवान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को किस जिले में किया? पावापुरी, नालंदा। जिनेवा स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया? रोशनी परवीन। 37वें राष्ट्र खेल 2023 में ताइक्वांडो में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? श्रेया रानी। अगला है, बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत ई गेमिंग कैसीनो घुड़दौड़ पर कितने प्रतिशत GST लगाया गया है? 28%। निम्नलिखित में किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा ये, डॉक्टर रूबी भूषण। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? सियाराम झा सरस। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया? 11। बिहार फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है? 50%। आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022-23 में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 34.13%। बिहार जातीय आधारित गणना 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा सी, 79.7%। 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा बी, दुर्गा सिंह। रोहतास के भोरा कटरा में किस खनिज का भंडार होने का अनुमान है? लाइमस्टोन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डाइट की गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय। नीडर नारी प्रोजेक्ट किस तारीख से पूरे बिहार राज्य में लागू हो गई? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 15 सितंबर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार की किस स्थान पर लगाया जाता है? सोनपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने एक रहस्यमयी बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले का दौरा किया?
गया। बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किस जिले में करवाया जा रहा है? दरभंगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के द्वारा बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? अगला है आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये ज्योतिषाचार्य राकेश झा। नीडर नारी प्रोजेक्ट के तहत किस नंबर पर कॉल करना होगा? तो आंसर हो जाएगा सी 112। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई। इनमें से कौन सी अनुसूचित जाति सबसे गरीब है? तो आंसर हो जाएगा ए मुसहर। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जातियाँ शामिल है? आंसर हो जाएगा डी ईबीसी। बिहार राज्य से बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? 3.5%। बिहार राज्य में स्वनियोजित कार्य करने वाले कुल प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा ये 3%। बिहार सिवान के पद्मगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए मनीला फिलीपींस। 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के एथलीटों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 6। बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर। मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर कितने लाख बच्चों को लाभ मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा 25 लाख बच्चों को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी केवल 2। यह घटना से पहले उपयोगकर्ता को ध्वनि अलर्ट भेजता है। हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा डी बिहार। देश के किन राज्य में सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया गया? बिहार। तमिलनाडु में आयोजित 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित पदक जीते? तो 11। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।